गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के जो चैप्टर है ऑट टू ऑटम, उसका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और टेक्स्ट बुक का फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और इसका क्वेश्चन आंसर्स भी है और प्लस में उसका कुछ और उसका कुछ वर्ड्स वगैरह है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह, ठीक है। आज हम इतना डिस्कस करेंगे, इसमें से एकदम कंप्लीट है ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर में कहता है ऑट टू ऑटम। ये ऑट टू ऑटम लिखा किसने है? तो जॉन कीट्स ने, ठीक है ना। जॉन कीट्स का जो जन्म हुआ था, यानी कि बॉर्न हुआ था 1795 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1821 में हुआ था। 1795 में इसका जन्म हुआ था और 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब ये जो जॉन कीट्स जो है ना, ये वॉज ए डैश पोएट, यानी कि रोमांटिक पोएट थे, बहुत बड़े रोमांटिक पोएट थे। तो क्वेश्चन ये आपका आता है जॉन कीट्स वॉज ए डैश पोएट। तो जॉन कीट्स कैसा पोएट है? रोमांटिक पोएट है। फिर एक क्वेश्चन है डैश डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और एट द एज ऑफ 26, यानी कि 26 साल की अवस्था में किस लेखक की मौत टीबी रोग से हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर में, देखिए क्या कहता है ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रूटफुलनेस। यहाँ पे देखिएगा लेसनेस दिया हुआ है, लेसनेस में आपको नहीं मारना है, फ्रूटफुलनेस में मारना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। किस मौसम में पत्तियाँ और फ्रूट्स जो है ना पौधे पर आ जाते हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑटम सीजन, ऑटम में। ओके, ऑट टू ऑटम इज एक प्रकार का क्या है? तो ऑट टू ऑटम एक प्रकार का ऑड है, गीत है। लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय। तो लामिया एंड हाइपेरियन किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका जॉन कीट्स ने लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डैश वॉच ए ग्रेट लव ऑफ नेचर, ठीक है ना, लव ऑफ नेचर। तो किसको माना जाता है? जॉन कीट्स को रोमांटिक माना जाता है और लव ऑफ नेचर माना जाता है। डैश सीट्स केयरलेसली ऑन द ग्रैंडरी फ्लोर इन ऑट टू ऑटम। जब आप इसका कविता पढ़िएगा लाइन टू लाइन, तो इसमें दिया गया है कि कौन जो है ना ग्रैंडरी फ्लोर पर लापरवाह ढंग से बैठा रहता है या बैठी रहती है। तो इस स्टेंजा में जो बात करता है लेखक, वो एक वुमेन के बारे में बात करते हैं कि भाई एक वुमेन है, वो केयरलेसली बैठे रहती है। डैश कोल्ड ऑट टू ऑटम। किसने ऑट टू ऑटम को, यानी कि कीट्स की सबसे सेटिस्फाइंग ऑल ऑफ द ओड्स, सबसे अच्छा माना है? किसने कहा कि ऑट टू ऑटम जो है ना कीट्स का सबसे अच्छा ऑट्स है? तो ये किसने कहा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द थीम ऑफ ऑटम इज। अब ये ऑटम सीजन का थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है इनका? तो फुलफिलमेंट है या फिर मैच्योरिटी है, यही थीम है इनका। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। अब कहता है कि ये लाइन जो है ना कहाँ से लिया गया है। अब आप बताइए कि ये लाइन हम कैसे जानेंगे कि कहाँ से कैसे क्या लिया गया है? तो आपके लिए हम कुछ वर्ड्स दिए हैं, अगर आप उस वर्ड्स को देख लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये वर्ड्स है आपका, ठीक है ना। आप चैप्टर को निकालिए और उस वर्ड्स को देखिए क्या लिखा हुआ है। मिस्ट का आता है, मेलो है, फ्रूटफुलनेस है, क्लोज बॉजम फ्रेंड है, मैच्योरिंग सन है, कंस्पायरिंग है। ये सारा वर्ड आपको एक एक करके देखिए। अगर ये वर्ड आपको मिल रहा है तो समझ जाइए इस चैप्टर का है। वाइन्स है, थैच इप्स है, कॉटेज ट्रीज है, राइपनेस है, कोर है, ये सब सारा का सारा हिंदी भी दिया गया है। आप इसको अच्छे से देखिए, ठीक है ना। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? सारा वर्ड मीनिंग दिया गया है। आप इस वर्ड मीनिंग को देखिए, सब वर्ड मीनिंग दिया गया है। एक भी वर्ड मीनिंग आपको ऐसा मिले कि ये एक माइंड में रखना है कि ये वर्ड मीनिंग कहाँ से लिया गया है, तब आपको पता चल जाएगा कि
लाइन कहाँ से लिया गया, किसने लिखा है, ठीक है ना। ओके, अब चलते आगे हम पढ़ते हैं इसका। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ पे था क्या, कंस्पायरिंग विथ हिम, तो ये तो पता चल गया भाई कहाँ से लिया गया है, तो टू ऑटम से लिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा। अब तो एग्जाम में जो है ना कविता का सीधा सीधा लाइन उठा के दे देता है और पूछ देता है कि कहाँ से लिया गया है। दाउ वाचेस्ट लास्ट ओजिंग्स आवर्स बाय आवर्स, ठीक है, आवर्स बाय आवर्स ईच फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है। तो आप थोड़ा सा वर्ड मीनिंग में जाके देखिए कि वाचेस्ट ओजिंग कोई वर्ड आ रहा है क्या, तो आपको देखिएगा मिलेगा वाचेस्ट या फिर ओजिंग्स, कुछ तो वर्ड ऐसा होगा जो कि आपको मिल जाएगा। तो इसमें खोजिए, आपको ओजिंग्स वर्ड देखिए यहाँ पे मिला हुआ है ओजिंग्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि इसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। अब पूछा क्या कि किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, तो जॉन कीट्स ने लिखा है। किस चैप्टर से लिया गया है, तो भाई टू ऑटम से लिया गया है। ओके, अब चलते हैं इनका। अब आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया भरने के लिए कुछ कि डैश इज द सीजन ऑफ मिस्ट ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑटम। डैश फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सन। कहता है कि कौन जो है ना फ्रूट्स को राइपनेस के साथ भर देगा, ठीक है, उसमें उसको पका देगा, तो सन की बात कर रहा है। डैश सिट्स केयरलेसली ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, तो वहाँ पे इस कविता में बताया गया तो जो महिलाएं जो है ना वो रीपर जो है ना काटने वाली, फसल काटने वाली, वही बैठे रहती है केयरलेसली। डैश बिनोविंग विंड सॉफ्टली लिफ्ट्स द हेयर, यानी कि जो ये मंद गति से जो हवा बहती है, ठीक है ना, तो वो जो लिफ्टेड करते हेयर को उड़ाती है, तो वो किसका हेयर होता है, तो ये पोएट का खुद का होता है। डैश ट्विटर इन द स्काई, तो स्काई में कौन ट्विटर कर रहा है, तो स्वेलो पक्षी है, वो स्काई में ट्विटर कर रहा है, ठीक है। ये था आपका ऑब्जेक्टिव। अब हम पढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो आपको ब्रीफली क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आता है इनका, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, हु आर डेपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट टू लाइन्स, इस कविता में जो फर्स्ट टू लाइन्स जो है वो फ्रेंड्स के रूप में किसको डेपिक्टेड, किसको चित्रित करता है, तो इसमें देखिए क्या है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मैच्योरिंग सन, यानी कि सीजन ऑफ मिस्ट ऑटम सीजन है, मैच्योरिंग सन है, ये डेपिक्टेड करता है एज ए फ्रेंड्स के रूप में, ठीक है ना, इन द फर्स्ट टू लाइन्स। और ऑटम सीजन और मैच्योरिंग सन दोनों क्लोज बॉजम फ्रेंड है, यानी कि अपनी जिगरी यार है, जिगरी दोस्त है। तो ये क्वेश्चन पूछा कि कौन दोस्त के रूप में है भाई सेकेंड टू लाइन में, तो फर्स्ट टू लाइन्स में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटम सीजन और मैच्योरिंग सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इन ऑटम, ऑटम के सीजन में क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेखक के अनुसार, ऑल फ्रूट्स गेट राइपनेस, इस मौसम में जो होता है ना सारे फ्रूट्स क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। एंड फ्लावर्स ब्लूम, और फूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, खिलते हैं ऑटम में। ऑल द बर्ड्स स्टार्ट, और सारी पक्षियाँ जो है ना गीत गाने लगते हैं। टू सी स्वीटनेस ऑफ द सीजन, इस सीजन को देख करके वो क्या करते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं और गीत गाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर, कंस्पायर का मतलब होता है योजना बनाना, विथ ऑटम सीजन, ऑटम सीजन के साथ जो है ना सन और ऑटम सीजन दोनों मिलकर के क्या योजना बनाती है, तो द सन कंस्पायर्स विथ ऑटम टू लोड प्लांट्स, सबसे पहले वो योजना बनाता है कि प्लांट्स को कैसे जो है ना फल से लदा दे, ट्रू विथ अबेंडेंस ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट से उसको लदा देना है, ठीक है ना, उसमें पूरा फ्रूट्स भर देना है, फिर उसको पकाना है, और कहाँ तक पकाना है फ्रूट्स को, द कोर, अंदर तक, ठीक है ना। ये दोनों मिल करके आपस में योजना बनाते हैं कि कैसे फूल को पकाना है, मतलब फूल को बढ़ाना है, फल को लादना है ट्री में, उसको पकाना भी है, ठीक है। यही दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, कंस्पायर कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, ठीक है। छोटा छोटा सा ये आपका क्या है, क्वेश्चन आंसर है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाउ डज द सन एंड समर हेल्प इन राइपनेस ऑफ फ्रूट्स इन ऑटम, कहता है क्या कि सन और फिर आपका समर कैसे जो है ना हेल्प करती है ऑटम सीजन में फ्रूट्स को पकाने में। तो देखिए, द सन एंड समर
हेल्प इन राइपनेस ऑफ फ्रूट्स इन आटम। तो आटम सीजन में जो है ना, सूरज और समर उसकी गर्मी, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, फ्रूट्स को पकाते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं, फ्रूट्स को फ्लैशी बनाते हैं एंड टेस्टी बनाते हैं बाय प्रोवाइडिंग, कैसे भाई, एनर्जी को दे करके थ्रू द सनरेज को दे करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो लास्ट क्वेश्चन कहता है हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। कहता है कि ऑटम और समर रिलेटेड है किससे भाई, स्प्रिंग सीजन से। तो कैसे, तो ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू द स्प्रिंग सीजन। ठीक है ना, ये रिलेटेड है। तो इट कम्स बिफोर द समर सीजन, ये समर सीजन के पहले आती है। बट ऑटम स्टार्ट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ समर सीजन, और ये जो स्टार्ट्स होती है वो किसके बाद स्टार्ट होती है, समर सीजन के आफ्टर द डिपार्चर ऑफ समर सीजन। समर सीजन ख़त्म होती है तो वो किसकी शुरुआत हो जाती है, ऑटम सीजन की शुरुआत हो जाती है। आई होप कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इनका भी कुछ वर्ड्स वगैरह रह गया है, जैसे कि जॉन किट्स के बारे में, उसको भी जल्दी हम बताएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।